गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका एक प्यारा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं 11th क्लास के बच्चों को कैलकुलस पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कैलकुलस, यानी हिंदी में उसको कलन बोलते हैं, और कलन है क्या उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए, चैप्टर का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों कलन। तो एक कलन है क्या, 11th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास का टॉपिक है चैप्टर है कैलकुलस। तो कैलकुलस को डिफाइन इस तरह से करते हैं, वी स्टडी अबाउट variable is called calculus। हिंदी में इसको बोलते हैं कलन, यानी चर के बारे में अध्ययन कलन कहलाता है। है ना, आधा है। अध्ययन, चर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? कैलकुलस, यानी कलन। अब जो है वेरिएबल क्या है, बहुत सा बच्चा वेरिएबल तो 9th क्लास का वीडियो में हम अपलोड किए हैं, उसमें बताए हैं। जैसे कोई फंक्शन है f(x = x², मान लो यहाँ x है, यहाँ क्या है f(x) है। x का मान अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं, 1 x के जगह पर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1² होगा, तो 1 हो गया। अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पर जैसे इस तरह से कर भी देते हैं, when x = 1, है ना। हिंदी वाले बच्चा लिखेगा जब x = 1, देन f of 1 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1। 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4। 3 डालते हैं तो 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9। -1 डालते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। -2 डालते हैं, -2 का स्क्वायर, तो -2 गुने -2 कितना हो गया 4। यानी ये वेरिएबल हुआ। यानी 10वां क्लास में हम लोग जो पोलिनोमियल पढ़ते थे, बहुपद जो पढ़ते थे, बहुपद, वो समझो कि 11th के लिए वही क्या है, एक प्रकार का एक फंक्शन। उसका नाम क्या हम लोग रखे, फंक्शन। ऐसे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स बतावेंगे कि फंक्शन क्या होता है। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स बतावेंगे। अभी जानिए तत्काल कि जो पोलिनोमियल हम लोग, बहुपद जो हम लोग 10वां पढ़ते थे, f(x, p(x) कुछ g(x) से डिनोट करते थे, समझिए कि वही क्या है, यहाँ पर फंक्शन का काम कर रहा है। वो बहुपद जो है यहाँ पर फंक्शन का। तो फंक्शन की यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x², x³ भी ले सकते हैं, mod x भी ले सकते हैं, है कि नहीं। f यहाँ पर x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि अब दूसरा एग्जाम्पल, f of x जो है लिए हम mod x, ठीक है। अगर यहाँ पर हम -1 डालते हैं तो माइनस, मोड जो है, मॉडुलस जो है, मापांक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो मापांक जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा धनात्मक मान देता है, यानी 1 हो गया। अगर इसको -2 डालेंगे तो बच्चों यहाँ पर -2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर -1/2 डालते हैं तो यहाँ पर मोड के अंदर -1/2 यानी क्या हो जाएगा, यानी वैरी कर रहा है। जब x का मान बदलता है तो f(x) का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए इसको हम कुछ कहेंगे वेरिएबल। x का मान दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो f(x) भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो ये क्या कहता है, कैलकुलस कहता क्या है, कलन कहता है कि चर के बारे में अध्ययन
आपको कलन कहलाता है, हिंदी माध्यम के लिए। अच्छा, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए सेम रहेगा, ये डाटा तो नहीं ना बदलेगा। ठीक है, डिफिनेशन हम बदल सकते हैं। वी स्टडी अबाउट वेरिएबल इज नोन एज इज कॉल्ड कैलकुलस। अब कैलकुलस में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लिमिट। तो इसको मिटाता हूं। चलिए, कैलकुलस में 11th क्लास के बच्चों को पहला चैप्टर जो है मैं लिमिट पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? लिमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा। सीमा है कि नहीं? और फिजिक्स में बहुत काम आएगा ये, है कि नहीं? फिजिक्स तभी आपका स्ट्रांग होगा बच्चों जब आपका कैलकुलस जो है, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है, तो आप फिजिक्स पे कमांड कर सकते हो, अदरवाइज आप कमांड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं उसके मद्देनजर रखते हुए कि बच्चों का हमारा भविष्य जो है फिजिक्स बहुत अच्छा हो, इसलिए सबसे पहला चैप्टर मैं लिमिट स्टार्ट कर रहा हूं। ये लिमिट है क्या? तो इट गिव्स लिमिटिंग वैल्यूज। यह हमेशा सीमित मान के बारे में बतलाता है। यानी हमेशा क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू देता है। लिमिट को शॉर्ट में LT या LIM से सूचित करते हैं। यानी लिमिट को शॉर्ट में LT या LIM से सूचित करते हैं, है कि नहीं? अब जो है इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। इंग्लिश वाले बच्चों इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिख सकता है, इट इज डिनोटेड बाय LT और LIM। ये इंग्लिश के बच्चों ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जो इसमें सम टर्म्स आएगा, सम टर्म्स कम्स आता है, कुछ टर्म्स कहो या कुछ सिंबल, कुछ संकेत इस प्रकार आता है। यहां तो टर्म्स में पद होगा, सम सिंबल्स कहो, टर्म्स के जगह पर यूज करो बच्चों सिंबल। कुछ सिंबल इस तरह से आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिमिट में इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बच्चे इसको समझते नहीं, तो इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। इसका मतलब है कि x a के करीब जा रहा है ना। x टेंड्स टू थीटा, यानी x, इसको पढ़ेंगे x, इंग्लिश वाले बच्चा x टेंड्स टू थीटा, इंग्लिश वाले बच्चों पढ़ेंगे x टेंड्स टू थीटा, और हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे x थीटा के करीब जा रहा है। सिर्फ जा रहा है कि नहीं? थीटा टेंस टू 0, यानी इसको पढ़ेंगे थीटा टेंस टू 0, यानी थीटा 0 के करीब जा रहा है, ठीक है। तो इस जो सिंबल ऐसे लिखाया लिमिट में, एकदम बेसिकली पढ़ा रहे हैं कि x तीर मार दिया a को, यानी x किसके पास? a के करीब जा रहा है, ठीक है। x अप्रोचेस टू a, माने x a के करीब जा रहा है,
यहाँ x टेंस टू थीटा यानी x थीटा के करीब जा रहा है, थीटा टेंस टू 0 यानी थीटा माने कुछ भी ऐसा आ सकता है। लेकिन वट माने क्या हो गया, लेकिन लिमिट लग जाएगा और थीटा यहां पर 0 कर दें। अब ऐसा आने लगेगा इस चैप्टर में, ऐसा लिखने का मतलब इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। पहले जा रहा था लेकिन ये कहता है लिमिट। बहुत से इंसान मापने में झगड़ा करता है बच्चा, तो कहता है लिमिट में औकात में रहो, कहता है ना, बोलता ना है लिमिट में रहो, अपनी औकात में रहो। तो चैप्टर में जो चैप्टर लिमिट जो है, इसमें क्या करता है कि लिमिट जैसे ही लगता है तो कोई जो जा रहा था उसको औकात में ला देता है, यानी उसके करीब चला ही देता है। जैसे पहले x टेंस टू है, इसमें जैसे ही लगे लिमिट लगा देंगे तो x पूरा पूरी एकदम एक बराबर हो जाएगा। पहले तो x एक के करीब जा रहा था, x थीटा के करीब जा रहा था, थीटा 0 के करीब जा रहा था। नहीं, जैसे ही देखो लिमिट लगा दिए बच्चों तो क्या हो गया, थीटा का मान पूरा पूरी क्या हो गया, 0 के बराबर। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको बताएंगे। चलिए इसको मिटाने के बाद अब चलिए सम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पहला, अगर लिम है यानी लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहां पर है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो लिमिट के बगल में जो भी टर्म्स रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। यहाँ किसके रूप में है फंक्शन, फलन किसके रूप में है, ट्रिगो के रूप में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसको बोलेंगे, है ना। अलजेब्रा का टर्म रहेगा तो अलजेब्राइक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। ठीक है तो यहां पर इसका मतलब क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसका मतलब है कि थीटा के जगह पर कितना लेना है, 0 डिग्री। मैंने समझाया कि पहले थीटा 0 के करीब जा रहा है, जैसे ही लिमिट लगता है तो थीटा का मान पूरा पूरी क्या लेना है, 0। तो क्या इसको लेकर के घूमल चलिएगा कि थीटा का मान नहीं, बगल में जो फंक्शन है, बगल में जो टर्म उसमें जाकर के पुट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका काम यही रहता है, लिमिट का मतलब यही कि जो उसका मान है बगल वाले फंक्शन में पुट हो जाओ और तुम अपना साइड हो जाओ। तो साइन थीटा के जगह पर 0 तो 0, कॉस 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा एग्जांपल लेंगे, लिमिट r टेंस टू 1, मान लो पाई आर स्क्वायर है, कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब r के जगह पर कितना पुट करना है, देखिए r के जगह पर इन प्लेस ऑफ r बी टेक 1। लिमिट बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूं, लिमिट कह रहा है कि r के जगह पर कितना लेना है बच्चों, 1। तो 1 का स्क्वायर यानी पाई गुने 1 यानी क्या हो गया, पाई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तीसरा एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पर जो बगल में फंक्शन है अलजेब्रा का टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन। एक प्रकार का पोलिनोमियल भी है, बहुपद है। इसका काम है लिमिट x टेंस टू 1 यानी x का मान कितना लेना है, 1, ये बतला रहा है। तो x का मान 1 लेकर कहा, बगल वाले फंक्शन में पुट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 गुने 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना, 3 2 5 और 1 6। यही आपका आंसर हो गया। चौथा जो है एग्जांपल, मान लो कि इस तरह से x टेंस टू 0, e के पावर x 2 के पावर x a के पावर x, मान लो ऐसा ले लिए। तो यहां पर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, है ना। तो यहां पर जहां जहां x है वहां पर क्या लेना है बच्चों, 0। तो 0 लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, e के पावर 0, 2 के पावर 0, a के पावर 0। और किसी भी चीज के पावर 0, किसी भी रियल नंबर के पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 यानी 3 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि इट गिव्स
लिमिट जो चैप्टर है इट ऑलवेज गिव्स ए लिमिटिंग वैल्यू, कुछ न कुछ एक अपना क्या होता है डिफिनिट वैल्यू, कुछ न कुछ निश्चित मान के बारे में बतलाता है। अब क्या मैं आपको सिखाऊंगा वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द लिमिट। क्लियर, इसको मिटाता हूं। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द लिमिट, यानी लिमिट के मान निकालने, लिमिट का मान निकालने का कार्यकारिणी नियम। पहला रूल नंबर 1, बी पुट गिवन लिमिट in the given function, we put given limit in the given function and function gives some definite values, then that definite value is a final result। फाइनल रिजल्ट हिंदी में लिख रहे हैं, जब हम लिमिट के मान को फलन फंक्शन को यानी में रखते हैं और फलन यानी फंक्शन कुछ निश्चित मान देता है, तो वह मान जो है वही फाइनल परिणाम होगा, वही रिजल्ट फाइनल होगा। जैसे एग्जाम्पल, पहला लिमिट x टेंस टू का लिया 0, यहां पर हम क्या कर दिया साइन x कॉस x tan x, ट्रिगो का पद है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बगल वाला लिमिट के बगल वाला जो रहता है वही फंक्शन है क्या, तो ट्रिगो का टर्म है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको त्रिकोणमितीय फलन कह देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 यानी x का मान क्या लेना है 0। ये लिमिट क्या कहता, मैं स्टार्टिंग में बोला कि पूरा मान बताता है, इसे x 0 के करीब जा रहा था, जैसे ही लिमिट लग गया तो क्या हो गया बच्चों कि x का मान पूरा क्या हो गया 0, लेकिन 0 लेकर के कहा जो बगल वाले फंक्शन उसमें डाल दीजिए, तो क्या हो गया साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस क्या हो गया टेन 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, यहाँ 0, कितना हो गया 1, यही फाइनल रिजल्ट हो गया। दूसरा लिमिट है x टेंस टू मान लो कि 1 है, ऊपर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा मान लो कि x प्लस कुछ भी 2 है, ठीक है। तो क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, तो यहाँ पर x का मान कितना लेना बोल रहा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 और 1 और 2 3, यानी क्या हो गया 2/3, यही फाइनल आंसर। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर प्लस r, मान लो ऐसा हम फंक्शन ले लिए, ठीक है।
तो r के जगह पर कितना लेना है बच्चों 1, तो पाई गुने 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या हो गया पाई गुने 1 प्लस 1, यानी पाई प्लस 1, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं, जोड़ 1, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 7/7, यानी 9 29/7, ये भी लिख सकते हैं। यानी देख लीजिए पहला नियम क्या हुआ लिमिट का, लिमिट बनाने का, इफ बी पुट गिवन लिमिट यहां दिया हुआ रहेगा, कुछ भी यहां रह सकता है, और फंक्शन भी आपका चेंज हो सकता है, कभी अलजेब्रा आ जाएगा है कि नहीं, कभी ट्रिगो का टर्म आ जाएगा, कभी एक्सपोनेंशियल के रूप में आ जाएगा। तो इफ बी पुट, यदि हम लोग पुट करते हैं गिवन लिमिट इन द गिवन फंक्शन में, एंड फंक्शन गिव्स सम डिफिनिट वैल्यू, कुछ न कुछ निश्चित मान, देन दैट डिफिनिट वैल्यू इज ए फाइनल, वही आपका अंतिम परिणाम होगा, वही रिजल्ट होगा। ठीक है, उसी को हिंदी में लिख दिए हैं ताकि बिहार बोर्ड के बच्चों को समझने में, हिंदी माध्यम के बच्चों को समझने में, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चों अगर हिंदी में पढ़ाई करते हैं तो उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए इसको मिटाते हैं। सेकंड नियम, रूल सेकंड, और रूल सेकंड बताने के पहले हम 7 अनडिफाइंड टर्म नोट, सेकंड नियम बताने के पहले 7 अनडिफाइंड टर्म्स बताना चाहेंगे। 7 अनडिफाइंड टर्म्स, यानी 7 अपरिभाषित पद। पहला 0/0, दूसरा इंफिनिटी/इंफिनिटी, तीसरा इंफिनिटी-इंफिनिटी, चौथा 0 के पावर 0, इंफिनिटी के पावर 0, है ना, छठा 1 के पावर इंफिनिटी, और एक सातवां 0 इंटू इंफिनिटी। ठीक है, यही 7 जो है आपको अनडिफाइंड टर्म्स है। जैसे और यादेगा जब लिमिट हम लोग पुट करेंगे ना, तो इस 7 में से कोई भी अगर आता है तो फाइनल रिजल्ट वो नहीं होगा। समझिए कि आपका लिमिट जो बना रहे हैं वो आपका क्या है, गलत है, आप बना रहे हो। अगर ये 7 में से कोई भी आता है ना, तो फाइनल आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट बोल रहा है कि इट ऑलवेज गिव्स लिमिटिंग, कुछ न कुछ एक डिफिनिट वैल्यू, है ना, कुछ न कुछ एक निश्चित मान के बारे में बताता है। लेकिन ये सब क्या है, 7 अनडिफाइंड है, डिफाइन है ही नहीं। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म्स हैं। जैसे किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं क्या होगा, इंफिनिटी, और इंफिनिटी जब यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये भी किसी भी रियल नंबर में 0 से भाग देते हैं, कभी भी कोई भी मैथ रहेगा कहेगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो ये भी इसी जैसा है, क्योंकि इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1/इंफिनिटी, और यहां भी इंफिनिटी का क्या लिख सकते हैं 1/इंफिनिटी, तो क्या हो गया 1/इंफिनिटी गुने इंफिनिटी बटा 1, सॉरी मिस्टेक। चलिए इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, 1/0 डिवाइड 1/0, तो क्या हो गया 1/0 गुने 0/1, क्या हो गया 0/0 हो गया कि नहीं, हो गया जी, वही टर्म आ गया कि नहीं। इसको भी देखिए, तीसरा को इंफिनिटी को 1/0, यहां भी 0, क्या हो रहा है एलसीएम लेंगे 0, 1 - 1, क्या गया 0/0 आ गया कि नहीं। यानी ये सारा जो टर्म्स जो लिखे हैं लगभग क्या है इसी फॉर्म में, इसको भी कर दीजिए 0, इंफिनिटी को 1/0, 0 में 1 से 0/0 है कि नहीं। ये सब थोड़ा अपवाद है। तो ए और ए तीनों क्या हो गया, सब 0/0 फॉर्म में आ गया कि नहीं। और 0/0 कभी भी यदि लिमिट पुट करते हो गिवन फंक्शन में और 0/0 आता तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, है कि नहीं। उसके लिए कुछ न कुछ आपको गेम खेलना पड़ेगा, मैथ में चाल चलना पड़ेगा। चाल आपको 2 नंबर जो है रूल, उसमें आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 7 अनडिफाइंड टर्म आप जान जाइए
कि 7 अनडिफाइंड टर्म कौन होते हैं लिमिट में, जो कि आपको बता दिया। अब जैसे रूल नंबर 2 बताएंगे, उसमें ऐसा टर्म आवेगा, लिमिट डालिएगा और ऐसा आवेगा, लिमिट डालेंगे ऐसा आवेगा, तो उसको क्या करेंगे और नियम बताते हैं। इसको मिटा देता हूं। सेकंड नियम है, इफ वी पुट गिवन लिमिट in the given rational function, in the given rational function and function gives undefined term, then first of all we factorize num का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली after this simplification we put given limit and we get final result। बहुत से बच्चों को पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। कह रहा है यदि हम लोग दिए हुए लिमिट के मान को रेशनल फंक्शन यानी परिमेय फलन में रखते हैं और फलन अपरिभाषित मान देता है तो सबसे पहले अंश और हर को गुणन खंड निकालेंगे एवं उसे सरल करके लिमिट के मान को पुट करेंगे, जो कि फाइनल रिजल्ट बतलाएगा। ठीक है, पहले जो स्टेटमेंट दिए उसको देख लीजिए। इफ वी पुट गिवन लिमिट इन द गिवन फंक्शन, जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल। मान लो कि लिमिट है x टेंस टू 1, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1। ध्यान से देखिए जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इफ वी पुट गिवन लिमिट इन द गिवन, तो यहाँ गिवन लिमिट क्या है, x टेंस टू 1, यानी x का मान कितना लेना है बच्चों, 1। तो x का मान 1 ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, यानी क्या हो गया, 0 बटा 0। ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया कि नहीं, अपरिभाषित हो गया। तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है।
कहता है बी पुट गिवन लिमिट इन द गिवन फंक्शन, एंड फंक्शन तो रेशनल भी है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, अरे अंश में भी कुछ टर्म है और नीचे हर में भी कुछ टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन यानी परिमेय फलन। किसको क्या कहेंगे? परिमेय है, अलजेब्रा का टर्म, लेकिन कुछ ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसमें क्या हुआ, यदि अनडिफाइंड टर्म देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी फैक्टराइज, तो इसका नियम बदला, सही राइट, देखो यहां पर सही बना रहे हैं, क्योंकि लिमिट है x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, सही। ये गलत हो गया, डायरेक्ट लिमिट का मान डाले, गलत हो गया, अनडिफाइंड दिया, तो फैक्टराइज करो ऊपर नीचे को, एक्स स्क्वायर 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 यानी एक्स माइनस 1 और क्या हो गया एक्स प्लस 1 बटा क्या हो गया एक्स माइनस 1, इसे कैंसिल हो गया कि नहीं। इसके बाद तो यहां बना रहे हैं, इसके बाद बचा क्या, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 हो गया, यहां पर एक्स प्लस 1, अब लिमिट का मान डाले इसमें, तो क्या हो गया 1 प्लस 1, 1 कितना हो गया 2। देखें पहले हमने क्या किया कि डायरेक्ट जो है लिमिट का मान डाल रहे थे, है ना। एक समय में पढ़ा रहा था डीएवी के बच्चों को, तो मैंने पूछा कि बच्चों आप लोग पूरा समझ गए, तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि सर सब कुछ समझ गए, लेकिन बार बार जो है लिम लिख रहे हैं ना, ये बार बार लिम लिख रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, यही ना। तो उसको मजाक में हम ही बोल दिए कि लिम का मतलब लिमका पी फूर हो जा, है ना। अब सब बच्चा हंसने लगा। तो लिमिट का मतलब मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि बोलता है कि इट गिव्स लिमिटिंग वैल्यू, और ये औकात में ला देता है, औकात में कि एक से एक के करीब जा रहा है, लेकिन जैसे ही लिमिट होता है तो एक सीमा बांध देता है, एक बाउंड्री बांध देता है कि नहीं जब भी रहेगा तो एक समान एक ही होगा, है कि नहीं। यहां पर जो भी 2 देंगे तो 2 होगा, 3 डालेंगे तो 3 होगा, तो x का मान 1 डाले तो क्या हो गया 0 बटा 0 आ गया, जो कि क्या हो गया अनडिफाइंड। तो नियम बना, नियम क्या बना कि सबसे पहले ऊपर और नीचे वाला को क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने मैंने सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचा उसमें लिमिट का मान डाल दीजिए, आपको कुछ न कुछ निश्चित मान आ जाएगा। तो ये हुआ फाइनल रिजल्ट, लेकिन डायरेक्ट यहां पर क्या हो गया पुट करने के बाद अनडिफाइंड दे रहा था, जो कि क्या हो रहा था गलत हो रहा था। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, मान लो कि लिम ऐसे हो गया x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा क्या लिया x माइनस 2। चलो लिमिट बता रहा है कि x के जगह पर क्या लेना है बच्चों 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटा क्या हो गया 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 बटा क्या हो गया 2 माइनस 2, यानी 0 बटा 0 क्या हो गया अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। दिस इज नॉट फाइनल आंसर, है ना, दिस इज नॉट फाइनल आंसर, है ना, क्लियर। तो मैं इसको बोला था, नियम था कि यदि लिमिट को हम परिमेय फलन में रखते हैं, यानी रेशनल फॉर्म में है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी, और यदि अनडिफाइंड देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा बोला था, ऊपर नीचे वाला को फैक्टराइज करो, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। नियम को पकड़िए, नियम, तो ऊपर और नीचे वाला को हम फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2, ए से कैंसिल, जो बचा उसको बचा लीजिए, तो एक्स प्लस 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, दिस इज फाइनल आंसर। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इतना क्लियर हो जाएगा। मान लो कि x टेंस टू कितना हो गया, हम 3 दिया, चाहे मान लो कि
हाँ चलो ठीक है, 3a दे दिए, लिखा गया था। एक्स क्यू दिए, यहाँ 27 डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 3 मान में पुट करो। एक्स के जगह पर 3 लेते हैं, 3 3 9 27, 27 माइनस 27 क्या हो गया 0। यहाँ भी 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अगर डायरेक्ट हम इसको है ना मान डालते हैं 27 माइनस 27 बटा 3 माइनस 3 यानी 0 बटा 0, फाइनल आंसर नहीं होगा। इसको फाइनल आंसर लाने के देखो यहां कर रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 3 के पावर क्यू बटा क्या हो गया एक्स माइनस 3, है ना। फैक्टराइज करो, इसको क्या करो फैक्टराइज, ऊपर और नीचे वाला को। मैं लिखा हूं नियम में कि यदि गिवन लिमिट को रेशनल फॉर्म में पुट करते हैं और यदि अनडिफाइंड देता है तो सबसे पहले ऊपर नीचे वाला को फैक्टराइज करो, नियम है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब जो बच्चा को ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं पता है तो मेरा वीडियो 9th का देखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल होगा। अब इसके बाद देखो इधर कर रहे हैं, घेराबंदी करके इधर बना रहे हैं, यानी लिमिट x टेंस टू 3, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 3 9, है ना। तो 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 प्लस 9 यानी 9 प्लस 9 प्लस 9 27, दिस इज फाइनल आंसर। इसका मतलब है कि रेशनल फॉर्म में कोई रहेगा और यदि लिमिट का मान डालते हैं 0 बटा 0 आता है यानी अनडिफाइंड टर्म आता है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे सेपरेट फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद जो कटता है उसको काट देंगे, जो अनडिफाइंड करता है ना वो ऑटोमेटिक है कि क्या हो गया कट जाएगा। उसके बाद लिमिट का मान डालिए, आपका फाइनल रिजल्ट। तीसरा रूल, तीसरा नियम, रूल 3, है ना। तीसरा नियम क्या आता है, इफ बी पुट गिवन लिमिट in the given third form and थर्ड फॉर्म के जब थर्ड फंक्शन कर दो ज्यादा बढ़िया, थर्ड फंक्शन है ना, एंड थर्ड फंक्शन gives undefined term, then first of all be rationalize given third function after this simplification we put given limit and we get the final result। हिंदी में लिख देता हूं, यदि हम लोग दिए हुए लिमिट के मान को करनी फलन में रखते हैं और करनी फलन अपरिभाषित मान देता है
तो सबसे पहले करनी फलन को परिमेयकरण करते हैं। उसके बाद लिमिट के मान को रखते हैं और फाइनल रिजल्ट पाते हैं। क्लियर? फिर से सुन लीजिए नियम। सबसे पहले जैसे एग्जांपल देखेंगे तो मजा आ जाएगा, खुद समझिएगा, लिख दिए हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, यहां पर हम लिया a प्लस एक्स, यहां पर कर दिया a माइनस एक्स, अब बट्टा में क्या हो गया x। इफ यू पुट गिवन लिमिट इन द गिवन सर्ड फंक्शन, देखो सर्ड है, रूट के रूप में रहता है। नौवां में पढ़ना था बच्चों 9th क्लास में, रूट में जो भी टर्म रहता था हम लोग परिमेयकरण ऊपर रहे चाहे नीचे, है कि नहीं? तो रेशनल फॉर्म में सॉरी सर्ड फॉर्म में रहता था, और सर्ड फॉर्म में जो भी रहता था तो उसको रेशनलाइज करने के लिए 9th क्लास में चैप्टर है मैथ में, जो 9th क्लास में बढ़िया से पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़े हैं तो 9th क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे कमजोर बच्चों के लिए, और तेज बच्चा तो हरहराते रहता है यार हर जगह। ठीक है, इसको हम लिमिट को पुट करते हैं, क्या आ रहा देखो तो a प्लस 0 a माइनस 0 अब बट्टा 0, क्या हो गया रूट a माइनस रूट a बट्टा 0, ऊपर भी 0 बट्टा 0, यानी क्या होगा? ये फाइनल आंसर नहीं होगा, फाइनल उत्तर नहीं होगा, फाइनल उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका, इसका मेथड, राइट मेथड है ना, सही है का? तो आप देखो सही मेथड कर रहा हूं। बोला था नियम कि सबसे पहले जो करनी फलन है यानी रेशनल सर्ड फलन है, सर्ड फंक्शन है, उसको क्या कर रेशनलाइज करो। तो करते हैं a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ऊपर नीचे क्या करेंगे a प्लस एक्स प्लस से गुना कर देंगे a माइनस एक्स, नीचे तो x था, यहां पर a प्लस एक्स, और यहां पर जो यहां पर टर्म रहता है उसका सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे उसी से गुना करते हैं, जो यहां टर्म वही रहता है, सिर्फ बीच वाला जो है ना रेशनलाइज करने का तरीका, जो बीच में साइन रहता है उसी को खाली चेंज करके। तो सोचो कि a का काम कर रहा, अंडर रूट a प्लस एक्स क्या चीज काम कर रहा बच्चों? a का, और ये सोचो b का काम कर रहा, तो a माइनस बी और a प्लस क्या हो जाएगा b, तो a माइनस बी गुने a प्लस बी क्या होता है बच्चों? a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस होल स्क्वायर, नीचे में x a प्लस एक्स और जोड़ a माइनस एक्स, है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला खाली मिटा रहा हूं, बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको बनते चला जाएगा लिमिट का। उसके बाद जो है कुछ एक्सपेंशन बताएंगे विस्तार रूप, और थ्योरम पर फिर लिमिट बनवाएंगे। ये तो कुछ डायरेक्ट रूल बताए हैं आपको। चलिए इसको फाइनल सॉल्व करते हैं। वहां के बाद बोला ना कि रूट a प्लस एक्स है, यहाँ रूट a माइनस एक्स, दोनों अलग टर्म है, वो कैपिटल ए मान रहे हैं, वो कैपिटल बी, तो वो a माइनस बी हुआ है, वो a प्लस बी, तो a माइनस बी गुने a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी जो है उसको लिख दिया x टेंस टू 0, रूट हटेगा स्क्वायर करने से a प्लस एक्स माइनस, यहां पर हो जाएगा यहां पर x बचा, यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस एक्स जोड़ a माइनस
x। अब जो है लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 a प्लस एक्स माइनस ए और प्लस एक्स। यहाँ हो गया बच्चों a प्लस एक्स जोड़ a माइनस एक्स। यहां से a से कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 2, x और x क्या हो गया 2x अपॉन x हो गया बच्चों। यहां पर हो गया a प्लस एक्स और जोड़ a माइनस एक्स। अब देखिए x x कर दिया कि नहीं, जो आपको अनडिफाइंड, यही ने आपको अनडिफाइंड कर रहा था। अगर जीरो अभी भी रखते थे 2 गुने 0 0, यहां भी 0 हो जाता तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता, सिंप्लीफाई करने के बाद कट जाता है ना, इसलिए क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो है इसके बाद यहां पर फाइनल हम पुट कर दे रहे हैं क्या, जो बचा ऊपर में 2 बचा, इसको एक बार और लिमिट लिखते हैं, ऊपर में 2 बचा, यहां पर क्या बच गया a प्लस एक्स और जोड़ a माइनस एक्स। फाइनल यहां पर कर दीजिए, ऊपर में 2 हो गया, यहां पर a प्लस 0, यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस 0। फिर से देखिए यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, यहां पर रूट a, यहां 0 पुट किया क्या हो गया, यानी 2 अपॉन रूट a प्लस रूट a, यानी 2 बटा क्या हो गया 2 रूट a, 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया 1 बटा रूट a। यही हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से मैथ आपको स्टार्ट हुआ, यहां के बाद आपको देखिए यहां पर बोर्ड पर है ना। तो बच्चों इस तरह से नियम हुआ लिमिट का। इसके बाद जो है कुछ एक्सपेंशन से कुछ थ्योरम बताएंगे और थ्योरम पर लिमिट बनवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।